जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं अथवा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डेली फॉलो करते हैं। उन सभी से मेरा एक निवेदन और है, कृपया इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और सारी वीडियो को देखें, सुने और बाद में इसको शेयर करें, जिससे और लोग भी अपनी परेशानी के अनुसार इसका लाभ ले सकें। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे गुरुदेव ने गायत्री तंत्र को निषेध माना था, क्योंकि उनका कहना था अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में ये सारी चीज़ें पड़ जाती हैं, यानी गायत्री तंत्र के बारे में पता चल जाता है, तो वो अपनी दुष्टता से दूसरों का विनाश करने लगता है। क्योंकि जब किसी के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो वो दूसरों को तो खाता ही खाता है और खुद भी वो कीड़े की तरह अपने आप को भी खा जाता है। आइए बात करते हैं टॉपिक की। ये टॉपिक है अथ गायत्री तंत्रम और इसमें नारद जी और नारायण जी, इन दोनों का संवाद है। देखिए, नारद जी जो हैं वो नारायण जी से प्रश्न करते हैं, जो कि श्लोक नंबर 1 में है और हम उसका अर्थ भी समझाते चलेंगे। नारद उवाच, श्लोक नंबर 1, नारायण महाभाग गायत्रस्तु संहिता शांत्यादि प्रयोगात्रो वदस्व करुणानिधे। अर्थात नारद जी ने प्रश्न किया, हे नारायण, गायत्री के शांति आदि के प्रयोग को कहिए। अब नारायण जी का उवाच है, अतिगुहमिदं पुष्टं त्वा ब्रह्मतन वदद वक्त्यपमं न कस्मै चिदं दुष्टाय पशुनाय चा। यह सुनकर श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, आपने अत्यंत गुप्त बात पूछी है, परंतु उसे किसी दुष्ट या विष्णु यानी छलिया से नहीं कहनी चाहिए। नंबर 3, अथ शांत्यर्थ मुक्ताभि समिधि वर्ज्यार्थ ध्वजा समी समिधिभि शाम्यन्ति भूत रोग ग्रहादया। अर्थात ध्वजों को शांति प्राप्त करने के लिए हवन करना आवश्यक है तथा समी की समिधाओं से हवन करने पर भूत रोग एवं ग्रह आदि रोग की शांति होती है। नंबर 4, आदार्भि क्षीर वृक्षस्य समिधिभि जुहुद्याद द्विज जुहुयाच्छ कलेवर्पि भूत रोगादि शांतते। अर्थात दूध वाले वृक्षों की आर्द्र समिधाओं से हवन करने पर ग्रह आदि की शांति होती है अतः भूत रोग आदि की शांति के लिए संपूर्ण प्रकार की समिधाओं से हवन करना आवश्यक है। नंबर 5, जलेन तर्पयेत सूर्या पाणेभ्याम शांति मापुनात् जानुघ्ने जले जपत्वा सर्वदोष शमो भवेत। अर्थात सूर्य को हाथों द्वारा जल से तर्पण करने पर शांति मिलती है तथा घुटनों पर्यंत पानी में स्थिर होकर जपने से सब दोषों की शांति होती है। नेक्स्ट श्लोक है नंबर 6, कंठ दग्ने जले जप्त्वा मुचेता प्राणांतकाद भयात् सर्वेभ्य शांति कर्मेभ्यो निमज्याप्सु जप स्मृता। अर्थात कंठ पर्यतन जल में खड़ा होकर जप करने से प्राणों के नाश होने का भय नहीं रहता, इसलिए सब प्रकार की शांति प्राप्त करने के लिए जल में प्रविष्ट होकर जप करना श्रेष्ठ है। अगला श्लोक है नंबर 7, सौवर्णे राजते वापि पात्रे ताम्रमये इपि वा क्षीर वृक्षमये वापि निश्चिद्रे मृण्मये अपि वा। और नंबर 8, सहस्त्र पंचगव्येन हुत्वा सुजलिते नले
क्षीर वृक्षमये काष्ठे शेषम संप्रदाय छने। अर्थात दोनों का श्लोक इसी अर्थ में आ जाएगा। सुवर्ण, चांदी, तांबा, दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से बने या छेद रहित मिट्टी के बर्तन में पंचगव्य रखकर दूध वाले वृक्ष की लकड़ियों से प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए। नंबर 2, प्रत्याहुतिम स्पृशज्वत्वा तदगत्वं पात्र संस्थितम तेन त्वं प्रोक्षे द्वदेशम कुशेर मंत्र नुस्मरम। अर्थात प्रत्येक आहुति में पंचगव्य का स्पर्श करना चाहिए तथा मंत्रोच्चारण करते हुए कुशाओं द्वारा पंचगव्य ही से संपूर्ण स्थान का मार्जन करना चाहिए। अगला श्लोक है देवभूत पिशाचादीनं यदेव कुरुते वशे गृह ग्रामं पुरं राष्ट्रं सर्वतेभ्यो विमोचते। देवता, भूत और पिशाच आदि को वश में करने के लिए वे उपयुक्त कही हुई विधि करनी चाहिए। इस प्रकार की क्रिया से देवता, भूत, पिशाच सभी अपना अपना घर, ग्राम, नगर और राज्य छोड़कर आपके वश में हो जाएंगे। नंबर 12, चतुष्कोणे ही गंधेन मध्यतो रचितेन च मंडले असूल मालिख्या पूर्वोक्त च क्रमेण व अभिमंत्रम सहस्त्र तन्नि खलेंत सर्व सिद्धे। चतुष्कोण मंत्र में गंध से शूल लेकर और पूर्वोक्त विधि से सहस्त्र गायत्री का जप कर देने से गाड़ने पर सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। अगला है नंबर 13 श्लोक सौवर्ण राजतम वापि कुंभम ताम्रमयं च वा मनमयं वा नभं दिव्यम सूत्र वेष्टि तम ब्रवणम। और 14वां श्लोक है मंडले सैकते स्थाप्यम पूर्वे मित्रिम तिर्जले दिग्भ्यम आहतम तीर्थानि चतस्रभ्यो द्विजयोतमे। अर्थात सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी आदि से किसी एक का छेद रहित घड़ा लेकर सूत्र में ढक कर बालू युक्त स्थान में स्थापित कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा चारों दिशाओं में लाए हुए जल से भरें। नंबर 15 एला चंदन कपूर जाति पाटल मल्लिका बेलपत्र तथा क्रांतम देवी भ्रीवी यवाम स्थिलाम। नंबर 16 सर्षपानम क्षीण वृक्षाणाम प्रवालानि च निक्षेपेत। अर्थात इलायची, चंदन, कपूर जाति, पाटल, बेला, बिल्वपत्र, विष्णुकांता देवी, सरदेई यानी जौ, तिल, सरसों और दुग्ध निकालने वाले वृक्षों के पत्ते लेकर उसमें छोड़ें। सर्वमेवं विनिक्षिप्तं कूर्च्या संवितं स्नातम समाहितो विप्र सहस्त्र मंत्रेण बुधा। अर्थात इस प्रकार सबको छोड़कर कुसा की कूची बनाकर तथा उसे भी घड़े में छोड़कर स्नान करके 1000 बार मंत्रों का जप करना चाहिए। नंबर 18 दिक्षु सौरान धीर्यन मंत्रान विप्राक्ष विदा प्रोक्षे एत देनम नीरम तेना भी संचयता। अर्थात धर्मादि के ज्ञाता ब्राह्मण द्वारा मंत्रों से पूतीकृत इस जल से भूत आदि की बाधा से पीड़ित पुरुष के ऊपर मार्जन करें तथा पिलावें तथा गायत्री मंत्र के साथ इसी जल से अभिषेचन करें। अगला है नंबर 19 श्लोक भूत रोगाविचारेभ्य सा निमर्त सुखी भवेत अभिकेशरेण मुच्यते मृत्योरास्यत्य गतो नरा। अर्थात इस प्रकार अभिषेचन करने पर मरणासन हुआ पुरुष भी भूत व्याधि से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। अगला है नंबर 20 श्लोक अवश्यम कार्य ए द्युद्यान राजा दीर्घ जीषी विषु गावो देयाश्च ऋतिगव्यो हवाशिके सतमुने। नंबर 21 तेभ्यो देया दक्षिणा याता च किश्चिन्छन्ति पूर्वकम जपेद स्वमालाभ्यम मदम बारे सतद्विजम। अर्थात हे मुने अधिक समय तक जीने की इच्छा वाला विद्वान
राजा इस कार्य को अवश्य करावे तथा इस अभिषेक के समय ऋतियों को 100 गायों की दक्षिणा देनी चाहिए या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाली दूसरी दक्षिणा देनी चाहिए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार जो हो सके वह देनी चाहिए। शनिवार के दिन जो ब्राह्मण पीपल के नीचे बैठकर 100 बार जप करता है वह निसंदेह भूत बाधा आदि से विमुक्त हो जाता है। नंबर 22 भूत रोगाभिचारेभ्यो मुच्यते महतो भयाद गुणोश्चा पर्व विच्छन्ने हृद दुग्धे सिक्कते। अर्थात जो गुर्च की संविदाएँ यानी गिलोय की संविदाओं को दूध में डुबो कर भवन करता है वह संपूर्ण व्याधियों से छुटकारा पा जाता है। द्विजो मृत्युज्यो होम सर्व व्याधि विनाशना आमस्य जुहो आपात्रे पय साज्वर शांतये। अर्थात ज्वर की शांति के हेतु दूध में डालकर आम्र पत्रों से द्विजों को हवन कराना चाहिए। यह मृत्यु को जीतने वाला होम है। अगला है 24वां बचाभी पय सिक्ताभी मयम होता विनाशेत मधुत्रियतम होमेन राज यक्षमा विनश्यति। अर्थात दुग्ध में बच को अभिषिक्त कर हवन करने से 6 रोग विनष्ट होता तथा दुग्ध दधि एवं घृत इन तीनों का अग्नि में हवन करने से राज्य क्षमा का विनाश होता है। अगला 25वां है निवेद भास्कराण्यम पायसा होम पूर्वकम राज्य या विभूतम चा पायक्षा निमित्तानुवाता। अर्थात दूध की खीर बनाकर सूर्य को अर्पण करें तथा हवन में शेष बची हुई खीर को राज्य क्षमा के रोगी को सेवन करावें तो रोग की शांति होती है। अगला श्लोक है लता पर्यशु विच्छेद सोमस्य जुहुयाद द्विज सोमे सूर्येण संयुक्ते प्रयुक्ताम क्षय शांतये। अर्थात अमावस्या के दिन सोमलता यानी छेवटा की डाली से होम करने पर क्षय रोग का निवारण होता है। अगला है नंबर 27 कुसुमे शंख वृक्षया हुत्वा कुंठे विनाशयेत अपस्मारम विनाशा स्यात् पारमगस्य तंडुले। अर्थात शंख वृक्ष कोडिला के पुष्पों से यदि हवन किया जाए तो कुष्ठ रोग का विनाश होता है तथा अपामार्ग के बीजों से हवन करने पर अपस्मार रोग का विनाश होता है। नंबर 27 क्षीर वृक्ष संविदो मादुन्ना मादोपि विनश्यति औदुम्बरे समिद्व माद तिहेमेहा क्षयम व्रजेत। अर्थात क्षीर वृक्ष की संविदाओं से हवन करने पर उन्माद रोग नहीं रहता तथा औदुम्बर गूलर की संविदाओं से हवन किया जाए तो महाप्रमेह विनष्ट होता है। नंबर 29 प्रमेहम शाम्यदेदुता वा मधुनिठुर सेन वा मधुत्रियतम होमेन नये छंदाति मसूरिकाम। अर्थात प्रमेह की शांति के लिए मधु अथवा शरबत से भी हवन करना चाहिए और मसूरिका रोग मधु यत्र दुग्ध घृत दधि से हवन करने पर नहीं रहता। नंबर 30 कपिला सर्पी शाहुत्यान्नेक्षाति मसूरिकाम उदुम्बर बटाशत गोगरे गजाश्वामः हरेत। अर्थात कपिला गौ के घी से हवन करके भी मसूरिका को दूर करना चाहिए। गाय के सभी रोगों की शांति के लिए गूलर, हाथी के रोग निवारण के लिए बट और घोड़े के रोग दूर करने के लिए पिंपल की संविधाओं से हवन करना लाभदायक है। नंबर 31 पीपली मधुवल्लमिके गृह जाते सतसतम समी संविधिभिरने सर्पा जुहुआद द्विजे। चींटी या शहद की मक्खियों द्वारा घर में छत्ता रख लेने पर समी छोकर की संविदाओं से हवन करना उत्तम है। साथ ही अन्न और घी
भी होना चाहिए। अगला है 32वां, अभ्रस्त तनित भूकंपे समिधि भर्व न वेतसा तदुत्थ्यत शांति मायाति जुहु या तत्र बलि हरेत। अर्थात बिजली की कड़क से पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता हो तो वनवेत की लकड़ियों से हवन करना चाहिए, इससे उत्पन्न भय शांत होता है। अगला है 33वां, सप्ताहम जुहो याद राष्ट्रे राज्य सुखम भवेत यादिश सत जपतेन लोष्ठे नाभि प्राणतय मतो इग्नि मारुताभ्यो भयम तस्य विनश्यति मनसेप जपे दानाम वृद्ध्यो मुच्यते बंधनात्। अर्थात किसी भी दिशा में यदि दिग्दाह हो तो 7 दिन पर्यंत मंत्र जपकर उस दिशा में जिधर दाह होता है ढेला फेंकना चाहिए। इस प्रकार शांति उत्पन्न होती है। 1 सप्ताह तक इस क्रिया को करने से राज्य और राष्ट्र में सुख समृद्धि होती है। बंधन से ग्रसित मनुष्य गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करने पर बंधन मुक्त हो जाता है। अगला है भूत रोग विषादिभ्यम व्यथित जपत्वा विमोचयेत भूतादिभ्यो विमोचयेत जलम पीत्वा मंत्रम। अर्थात भूत रोग तथा विष आदि से व्यथित पुरुष को गायत्री मंत्र जपना चाहिए। कुछ से जल को स्पर्श करता हुआ गायत्री मंत्र का जप करे, फिर इस जल को भूत प्रेत तथा पिशाच आदि की पीड़ा से पीड़ित मनुष्य को पिला दिया जाए तो वह रोग मुक्त हो जाता है। अगला है अभिमंत्रम सतम भस्म सद्भूतानि शांत्य शीर्षा धारेद भस्म मंत्री अथवा तदित्वा चा। अर्थात गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लगाने से भूत प्रेत की शांति होती है। मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिमंत्रित भस्म को पीड़ित व्यक्ति के मस्तक और सिर में लगाना चाहिए। नंबर 37, अथ पुष्टम श्रियम लक्ष्मीम पुष्पे हुत्वानुद्विजा श्रीकामो होजोतात पदे रखते श्रियम मनावताम। अर्थात श्री और सौंदर्य की कामना करने वाले पुरुष को रक्त कमल के फूलों से हवन करने पर श्री की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की आकांक्षा करने वाले पुरुष को गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ पुष्पों से हवन करना चाहिए। नंबर 37, हुत्वा श्रियम वाप्नोति जाति पुष्प नैवे शुभे शालित डुल होमेन श्रियम आपते पुष्प कलाम। अर्थात जाति के पुष्पों से हवन किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए लक्ष्मी की अभिलाषा वाले पुरुष को नवीन जाति के पुष्पों से हवन करना चाहिए। शाली चावलों से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 29वां श्लोक है श्रिय मापनोति परमा मूलस्य सकलेरपि समिधि वरलक्ष्य पायसेंचा सर्प्या। अच्छा, बिल्व वृक्ष की जड़ की समिधा, खीर तथा घी, इनसे हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अथवा केवल जड़ का प्रयोग करने से के स्थान से बिल्व वृक्ष की लकड़ी, पत्ते, पुष्प तथा सबको सुखाकर और कूटकर सामग्री बना लें और तब घी और खीर मिलाकर हवन करें। नंबर 40, सत सत सप्ताह होता श्रियम आपनोता लाजस्तु मधुर रूपतया कन्या वातुता। अर्थात मत्रु में मिलाकर लाजा से 7 दिन तक 100 आहुति देकर हवन करने पर सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप लोगों से विनती करती हूँ कि कृपया मेरी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और चैनल को डेली देखें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि और भी हमारे दुखी भाई बहन जो रोगों से पीड़ित हैं, भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित हैं, वो गायत्री हवन करके अपनी सारी व्याधाएं दूर करें। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करनी है वे लक्ष्मी प्राप्त करें। और ये 100% सत्य है कि जो इन समिधाओं से, इस तरह की विधि से जो हवन करता है उसको जो हमने बोला हुआ है वो चीज़ें मिलती ही मिलती हैं, लेकिन विधि से हवन होना चाहिए। और ये किसी की बाधाओं को दूर करना तंत्र नहीं कहलाता है, लेकिन ये किसी
के लिए अगर बुरा करा जाए तब वो तंत्र कहलाता है। तो हमें अच्छी बातों के लिए प्रयोग करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि हम उन चीज़ों का तो इस वीडियो में वर्णन ही नहीं करेंगे जो चीज़ें दूसरों को नुकसान दें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, धन्यवाद।